A very special good afternoon to all of you present here. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ एक नए सेशन में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, और उनमें से कुछ लोग ये बता रहे होंगे कि मेरी आज फर्स्ट क्लास है। अच्छी बात है, हमारी भी आज फर्स्ट क्लास है, तो मुबारक हो सेम पिंच। तो आते ही खेलना शुरू ना करें, सभी की फर्स्ट क्लास है आज। सही है भाई दोस्तों, जिनको भी लग रहा है कि केवल उनकी है, सबकी आज फर्स्ट क्लास है इस टॉपिक की जो भी चल रहा है। मैं जरा लिंक शेयर कर दूं, बेचारे एक दो नहीं आएंगे तो आ जाएंगे। आइए 5 मिनट का प्रवचन देता हूं, इतने सब लोग आ जाएंगे और सुनते रहेंगे। ठीक है भाई। सबसे पहले तो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि डे 1 पजल 1 किस चीज की, ये भी लिखा हुआ है कि कोई डाउट ना रहे किसी बच्चे को। हम लोग सीखने वाले हैं अगले 14 डेज तक, मतलब 2 हफ्ते, अगले 14 डेज तक हम क्या करने वाले हैं इस क्लास में वो सुन लीजिए। सर्किल, स्क्वायर और रो, नॉर्मल केस, इन आउट, नॉर्थ साउथ और वेरिएबल के साथ, मतलब जितना भी आपके प्री लेवल में आ सकता होगा सारा कर लेंगे। हम किस किस दिन करेंगे वो भी सुन लीजिए। ये जो हम काम करेंगे किस किस दिन करेंगे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, मतलब 6 दिन में हमें केवल यही काम करना है। 6 दिन में 3 पजल का टारगेट है बस। तो सर बाकी टाइम क्या करेंगे, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे और फिर ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, तो ये 6 दिन का टारगेट है स्लॉग्स का। इन 14 डेज में ये 4 टॉपिक कवर करने का इरादा है, सर्किल, स्क्वायर, रो और स्लॉग्स, क्योंकि स्लॉग्स एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो उसको कंप्लीट करने का इरादा है। अब कुछ कहानी जो हर वेडनेसडे को सुनानी पड़ती है, आप लोग थोड़े दिन बाद इसके हैबिचुअल हो जाएंगे। हर वेडनेसडे को, एवरी सेकेंड वेडनेसडे को एक कहानी सुनानी पड़ती है 4-5 मिनट की। आज सुन लीजिए जो नए हैं, फिर 2 हफ्ते बाद से आदत पड़ जाएगी। ठीक है भाई, तो वो कहानी सुन लीजिए। हर सेकेंड वेडनेसडे को बैच स्टार्ट होता है, हर सेकेंड वेडनेसडे। जैसे 13 तारीख, 29 तारीख है, इससे पहले 13 तारीख को बैच स्टार्ट हुआ था, 13 जून को। उसके बाद में ये ज्यादा पीछे नहीं आता, उसके बाद आज हो रहा है, मैं लिखा भी है, डेट ऊपर नीचे ना हो जाए, लिख कर लेंगे, पूरी तैयारी के साथ आता हूं मैं। उसके बाद है 13 जुलाई को होगा, जो नेक्स्ट होगा। उसके बाद होगा 27 जुलाई को। उसके बाद होगा 10 अगस्त को। और जब भी बच्चा आएगा और तो वो यही कहेगा कि मेरे को एग्जाम निकालना है, मेरे को एग्जाम निकालना है, सही बात है भाई, गलती उसकी नहीं है। तो हम तो इसको भी बोलेंगे कि आपका एग्जाम निकल जाएगा, चाहे वो 2 दिन पहले क्यों ना होके आया हो। क्या बात समझ में आ रही है? 7 तारीख को एग्जाम क्यों ना हो, हम तो उससे भी कहेंगे हाँ भाई आपका भी निकल गया होगा, आप अच्छे से देके आए होंगे तो। ठीक है, तो अब करना क्या है और सुनना क्या है और समझना क्या है, आप ध्यान से समझें, है ना। देखिए, अगर सच में आपका टारगेट है आरआरबी, सच्ची सच्ची वाली बात बता रहा हूं, तो आप आज से स्टार्ट करोगे, रो, सर्किल, स्क्वायर, सिलॉक्स कवर हो जाएगा। नेक्स्ट वीक आओगे तो सीरीज, अनसर्टेन, बॉक्स, इस तरह की 2-4 चीजें और कवर हो जाएंगी। तो मेरा आपसे कहना है, आप क्या करें, अगर आपका टारगेट है सच में, सच्ची सच्ची वाला, अपने दिल पर हाथ रख के बोलिएगा, अगर आपका टारगेट है आरआरबी, इसको क्या हो गया, ये भी नहीं मान रहा है, कह रहा नहीं नहीं आरआरबी तो नहीं लग रहा है इनका। अगर सच में आपका आरआरबी टारगेट है तो मेरी आपको एडवाइस है, आप यहां से देखना शुरू करें क्लास। आप इस वाले बैच की क्लास देखें जहां पर मंथ, डे और ईयर बेस्ड पजल खत्म हो चुका है, साथ ही साथ इनइक्वालिटी और कोडिंग, कोडिंग की एक क्लास बच रही है, यहां बताने का नहीं है। मंथ, डे और ईयर, इनइक्वालिटी और कोडिंग खत्म हो चुका है। अगर आप सच में आरआरबी का एग्जाम निकालना चाहते हैं तो आप इस वाले दिन से बैच पढ़ें,
और अगर आपका कोई टारगेट ही नहीं है तो आप 29 जून से रेगुलर पढ़ते रहें, आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। ठीक है भाई, आप दो तरह के बच्चे हो सकते हैं। अगर आप लंबे समय तक पढ़ना चाहते हैं तो आप आराम से 29 तारीख से बैच ज्वाइन किए हो। आज फर्स्ट डे है, सीक्वेंस में टॉपिक घूमते रहेंगे, गोल 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 घूमते रहेंगे। सही है, सारे टॉपिक कवर होंगे, सारे के सारे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने आपको दो रास्ते दिखा दिए। अगर आपका टारगेट है लंबा कि सर मेरा एग्जाम तो अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में ऐसे है, मेरे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप आराम से आज के बैच से ही स्टार्ट करें और इससे पहले वाला कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, नो नीड। लेकिन भाई अगर आप कहते हो कि मुझे एग्जाम निकालना है 7 अगस्त, तो एग्जाम निकालने के लिए इस बैच के साथ साथ पिछला बैच और देख लेना। ठीक है भाई, सही है, वो भी ज्यादा दिन की क्लास नहीं, 2 हफ्ते की। ठीक है, सही है, दोनों रास्ते मैंने दिखा दिए। अब समय बचाते हैं और क्लास में चलते हैं। ठीक है, समझ गए कि आप लोग? चलो, अब एक दो क्वेश्चन के जवाब और ले लो अगर किसी को चाहिए। जैसे एक कह रहा है 8 बजे वाली क्लास का लिंक दे दीजिए, तो 8 बजे वाली क्लास का लिंक है, ये रहा, सीधा जाकर उस चैनल पर चले जाया करो, 8 बजे मिल जाएगी, ये रहा लिंक। इसको सब्सक्राइब कर लो ना, अपने आप लिंक मिल जाएगा। और बताओ, कोई परेशानी और बता दो, अभी 3 मिनट तक मैं और सुनने के मूड में हूं। आज 9 PM पर लीजिएगा कोडिंग वाला, प्लीज एक्स्ट्रा सलाह ना दें। ठीक है, सजेशन अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, नो नीड। ये बैच कितने दिन चलेगा? जब तक खत्म नहीं हो जाता। 29 तारीख से जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जब तक ये टॉपिक खत्म नहीं हो जाता चलता रहेगा। आपको हर बार 1 बजे ही आना है। ठीक है, सही है। और मैं एकदम फ्रेशर हूं, कैसे कौन सर से क्या किया पढ़ूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसी हरकतें आएगा भी नहीं, उम्मीद ऐसी लग रही है। जब नए हो और अभी सिंपल रखा गया, बहुत सिंपल स्वीट, कि 29 तारीख से आए हो, इसी बैच में पढ़ते रहना है, सिंपल स्वीट। मैं नया हूं, किस किस से पढ़ूं, क्यों पढ़ूं, कब नहीं पढ़ूं, चुपचाप आओ। अभी 2-3 दिन तक हैबिट में आ जाएगा। अपने आप इन लोगों से बात करोगे, आपकी क्लास के हैं तो ये सब बता देंगे। ये तो बिन पूछे बता देते हैं कि ये मैथ में ये अच्छा पढ़ाते हैं, इंग्लिश में अच्छा पढ़ाते हैं, जीए में अच्छा पढ़ाते हैं, बिना पूछे बताते हैं। इनके पास काम ही नहीं है। बहुत सारे लोग क्लास में ऐसे होते हैं, इनके पास काम नहीं हो, पढ़ने नहीं आते, ये बताने आते हैं, ज्ञान बांटने। तो 2-3 दिन आओ, ये खुद ही बताते रहेंगे। आप जब आओगे ना तभी वो लिख रहे होंगे, वो बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं, वो बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं। अपने आप ही बताते रहते हैं ये लोग। चिंता मत करो, 2-3 दिन का गेम है बस। क्लियर है? और और कोई? अभी 1.5 मिनट और है। टेलीग्राम का लिंक, गूगल बहुत पैसे लेता है, मेरा नाम डालो, आगे लिख देना। गूगल बहुत पैसे लेता है, जितने भी अच्छे टीचर्स हैं उन सबके गूगल पर जाओ, उनका नाम लिखो और जो भी चाहिए उनसे मांग लो कि गूगल प्लीज प्रोवाइड कर दो, क्या, पुनीत सर यूट्यूब चैनल, पुनीत सर टेलीग्राम चैनल, पुनीत सर अनअकैडमी क्लासेस, सब दे देगा। सही है, कहीं कहीं पर पैसे मांग सकता है, वैसे मांगेगा तो नहीं। ठीक है भाई, और बताओ, आप मेंस भी करवाओगे इस बैच में? हाँ, ये एक पॉइंट और बताता हूं, मैं पूरे दिन में अनअकैडमी पर 2 क्लास लेता हूं। ये अच्छा पॉइंट था, समझदार बच्चे भी हैं, इसका मतलब है 2-4। आप जब भी मेरी क्लास में 1 बजे आओगे तो हमेशा प्री लेवल पाओगे, और जब भी मेरी क्लास में 6 बजे आओगे प्लस में, हमेशा मेंस लेवल पाओगे। सही है, बहुत सिंपल स्वीट। मैंने कहा एवरी 14th डे न्यू बैच स्टार्ट होगा। जैसे यहां नया बैच स्टार्ट हुआ है, आज 6 बजे वाली क्लास में आना, वहां भी उपदेश चलेंगे, वहां भी नया बैच स्टार्ट है, क्योंकि सही है, सिंपल रख रखा है मैंने, क्योंकि हर 14 दिन बाद यही बताना पड़ता है कि हम क्या पढ़े, हम क्यों पढ़े, हम कैसे पढ़े। तो जिसको भी ये डाउट है कि क्लास कब तक चलेगी, आप डेली 1 बजे ही आना ना बस, मंडे टू सैटरडे 1 बजे आओगे तो प्री मिलता रहेगा बस सीक्वेंस में। 6 बजे आओगे तो मेंस मिलता रहेगा सीक्वेंस में। जैसे आज मेंस में है, पजल है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे तो पजल ही पढ़ाता हूं मैं, चाहे प्री में आओ चाहे मेंस में आओ। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे टॉपिक पढ़ाता हूं, और जो इस बार टॉपिक है ना वो क्रिटिकल रीजनिंग है, मजा आएगा, जरूर आना। इस बार जो टॉपिक है ना मेंस में, क्रिटिकल रीजनिंग है, लॉजिकल वाला। रीजनिंग क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कैसे करें, ज्यादा से ज्यादा?
बस दो तरीके हैं, अगर प्री वाली करनी हो वो भी सुन लो, प्रैक्टिस के लिए पहले दिन ही सुन लो। प्री वाली प्रैक्टिस करनी हो तो 11 बजे मिले, और मेंस वाली प्रैक्टिस करनी हो तो 8 बजे मिले। और बताओ, मैंने बहुत ही सिस्टमेटिक वे में रख रखा है, मेंस प्रैक्टिस 8 बजे, 8 बजे, प्री प्रैक्टिस 11 बजे। और बताओ, बहुत सिंक्रोनाइज वे में सब चीजें क्लियर कर रखी है, बहुत सिंक्रोनाइज है, सिस्टमेटिक सिंक्रोनाइज वे में पूरा है, अलग अलग तोड़ रखा है सारी चीजों को। प्री प्रैक्टिस 11 बजे, प्री की क्लास 1 बजे, मेंस प्रैक्टिस 8 बजे, मेंस की क्लास 6 बजे। टाइम खत्म, टाइम खत्म। स्टार्ट करें? हाँ, यूट्यूब पर। चलो अब स्टार्ट करते हैं, सीधा ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं। चलो दोस्तों, अब आप यहां समय सीमा समाप्त बात करने की। अब आपकी भावनाओं की कदर की जाएगी। अगर आपका अब भी मन है बात करने का, तो पहले मैं 1 घंटे पढ़ा लूं, उसके बाद 5 मिनट फिर दे दी जाएगी, ठीक है? अब 1 आवर स्टडी, अब मेरा काम। सही है दोस्तों? स्टार्ट कर दें? अब स्टार्ट करें। अब 1 घंटे पहले पढ़ लेते हैं, फिर बात करेंगे 2-4 मिनट फिर से लास्ट में। आप जिसने बीच में डिस्टर्बेंस किया उसको मैं घर भेज दूंगा, क्योंकि मैंने काफी सारी आपकी बातें मान ली है। क्लियर है भाई? अब जो एक्स्ट्रा नौटंकी करेगा, ये कब वो कब, सीधा घर। टाइम खत्म, आप शांत रह के पढ़ो। चलो लेट्स स्टार्ट। हम पढ़ने वाले हैं रो, सर्किल, स्क्वायर। तो सबसे पहले देखते हैं इनके कॉन्सेप्ट सीखने। आज पूरे दिन कॉन्सेप्ट सीखेंगे? कभी सोच रहे हो कि वो सीखेंगे आज क्वेश्चन करेंगे? नहीं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करने होते हैं, उससे पहले की लड़ाई है पूरे एक दिन की, वो देखेंगे। आपको कह रहे स्क्वायर बनाने के लिए आया कि स्क्वायर बनाइए, आपने स्क्वायर बना दिया। कह रहा 4 कॉर्नर पे बाहर देख रहे हैं, आपने बाहर बना दिया। कह रहा 4 मिनट में अंदर देख रहे हैं, आपने अंदर बना दिया। ऐसे डायग्राम बनाए। अगली बार कह रहे फिर से 8 मेंबर है, कॉर्नर वाले अंदर देख रहे हैं, मिड वाले बाहर देख रहे हैं। तो सर ऐसे ही क्यों कर रहे हो, ऐसे ही क्यों बना रहे हैं हम? जिससे कि हम एक साथ 2 डायग्राम बना सकें। मानो बोला गया है ए कॉर्नर पे बैठा है, ए और बी के बीच में 2 मेंबर हैं, तो ए कॉर्नर पे है, ए और बी के बीच में 2 मेंबर, ए कॉर्नर पर ए और बी के बीच में 2 मेंबर। एक डायग्राम आप अंदर फ्रेम कर रहे होंगे और एक डायग्राम आप बाहर, आपकी नजरों के सामने रहेगा, मिस्टेक का चांस 0%। छोटे छोटे एफर्ट होंगे जो आपको क्या करेंगे, एफिशिएंट बनाएंगे, स्पीड बढ़ाएंगे। स्पीड की कोई कैप्सूल नहीं है कि मैं खिला दूं आपको कि ये वाला खा लेना एग्जाम से पहले 4 सही हो जाएगी स्पीड, नहीं। स्पीड आएगी कंसिस्टेंट, जब आप पढ़ेंगे, पॉइंट आपको याद हो जाएंगे, आपके माइंड में फिट हो जाएंगे, तब आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो स्क्वायर का डायग्राम जब भी बनाएंगे ऐसे बनाएंगे। सर्किल बनाना है तो सर्किल का डायग्राम जब भी बनाएंगे ऐसे बनाएंगे। सर्किल 8 मेंबर है, कह रहे ए और बी के बीच में 2 मेंबर है, ए 2 मेंबर बी, फिर से एक डायग्राम बाहर, ए 2 मेंबर बी। अब आप ये बोले हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे लिखने में, तो फिर आप एक काम करें, 2 डायग्राम ऐसे ही बना लें। जितने में लोग क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे तुम ऐसे ही खेलते रहना। अब देखो ये इसमें डिफरेंस क्या आता है, डिफरेंस आता है आईज। आपको कह रहे बी के सेकंड राइट में सी है, तो आप सीधा बी पर गए, बी के सेकंड राइट में सी। यहां इधर से इधर गए, 2-3 सेकंड खराब की, बी के सेकंड राइट में सी। और जब आप एक ही डायग्राम में बना रहे होते तो आपकी आंखों के सामने रहता और गलती का चांस 0। ए 2 मेंबर बी, ए 2 मेंबर बी, बी के सेकंड राइट में सी, बी के सेकंड राइट में सी। एक ही जगह कंसंट्रेशन फिक्स। छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन बहुत ही कामयाब। समझ में आ रहा है? आप घूम नहीं रहे इधर उधर, इधर उधर नहीं घूम रहे, सीधा कंसंट्रेशन हटेगा ही नहीं, फिक्स वहीं पर ही रहेगा। सही है? कंसंट्रेशन फिक्स। अभी पहले डायग्राम बनाना बता रहा हूं, डायग्राम कैसे बनाने। सही है? अब रो वाले की, संजय एक क्वेश्चन था, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब। अभी मैंने बोला ना 1 घंटे बाद पूछना। क्लास में अगर हर किसी को, देखो भाई, देखो इसमें नाराज होने वाली बात नहीं है। एज ए टीचर मुझे क्लास को बैलेंस रखना पड़ता है। अब आप बताओ, संजय को एक क्वेश्चन पूछना है, तो मैं मंजे को कैसे मना कर सकता हूं, मंजीत को कैसे मना कर सकता हूं, सपना को कैसे मना कर सकता हूं, और सबका एक एक क्वेश्चन कराऊंगा तो 1 घंटा खत्म हो जाएगा। आप क्लास से परमिशन ले लो कि आपको मैं पूछने दूं, मैं पूछने दूंगा, ठीक है भाई? क्योंकि मेरे को फिर सबकी एक एक बात सुननी पड़ेगी, फिर क्लास कब होगी?
आप क्लास से परमिशन ले लो कि प्लीज मुझे एक क्वेश्चन पूछने दें, तो मैं रेडी हूं, है ना? थोड़ा सा ध्यान रखें, लास्ट में पूछें। चलो, परमिशन नॉट ग्रांटेड कर दी सबने। आ जाओ। तीसरा आता है रो वाला। रो वाले में हमसे कह रहे हैं 8 मेंबर है, हमने 8 मेंबर बना दिए, ऐसे ही बनाना, 2 2 4 2 6 2 8। 8 एक डायग्राम ऊपर चलता रहेगा, एक डायग्राम नीचे, ये तो बहुत सिंपल है। क्लियर है भाई? एक डायग्राम ऊपर चलता रहेगा, एक डायग्राम नीचे। सही है? अब इसमें अच्छे अच्छे पॉइंट में सिखाता हूं, पहले ही आपको मजा आएगी। पहला पॉइंट सिंपल सस्ता टिकाऊ, कह रहे ए अहेड है बी के, ए अहेड ऑफ बी, तो आपको बताना है ए लेफ्ट साइड आएगा बी के या ए राइट साइड आएगा बी के। कितना आएगा वो तो नहीं मालूम, आपको जवाब देना है। ए अहेड ऑफ बी, तो ए लेफ्ट साइड आएगा या राइट साइड? ये वाले सही है के लिए ए पर टिक करें, ये वाला सही है तो बी पर टिक करें। बताइए, 4 ऑप्शन है। ए अहेड ऑफ बी, ए बी से आगे है, तो ये वाला डायग्राम सही है तो ए टाइप करें, ये वाला डायग्राम सही है तो बी टाइप करें। ए अहेड ऑफ बी। चलो, अप्रोक्स 40%, 43% को अब मैं सही करा सकता हूं। ये इसी बात के पैसे हैं, बाकी सब एक जैसे हैं। अब मैं जो आपको बता रहा हूं याद रखिएगा, रो की बात कर रहे हैं हम। अहेड आगे बिहाइंड पीछे, पहले तो अहेड आगे बिहाइंड पीछे। सबसे पहला लॉजिकल बात करता हूं, ये एक गली है, यहां से स्टार्ट हुई है और यहां जाके एंड हो गई, सही बात है? एक गली है जो यहां से स्टार्ट हुई, यहां जाके एंड हो गई। मान लेते हैं आपका घर यहां पर है, ये आप है, ये आप है, गली में एंट्री करी। अब ये मत कहना यहां से एंट्री करी, इधर से ही एंट्री होगी बस हमेशा, लेफ्ट टू राइट। किसी ने यहां से गली में एंट्री करी, आपके घर का बेल बजाई कि ये बताइए कि अभी आपके बाद कितने घर और हैं, तो आपके बाद, बिहाइंड, आपके पीछे, तो बिहाइंड होता है इस तरफ, बिहाइंड आपके पीछे कितने घर और हैं, आप बता दो कि कितने घर हैं। अब आपसे कोई पूछे और आप बिना पूछे छोड़ दो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप भी तुरंत इससे क्या पूछोगे, बताओ मेरे से आगे कितने घर थे? तो अहेड मतलब आगे, बिहाइंड मतलब पीछे, याद रहेगा। अहेड मतलब आगे, बिहाइंड मतलब पीछे। अगर ये याद नहीं रहता है तो दूसरा तरीका क्या है, जब अल्फाबेट पढ़ते हो ABCD, अल्फाबेट, तो पहले आता है ए, बाद में आता है बी, तो पहले अहेड वाला ए, बाद में बिहाइंड का बी, याद रहेगा। जो पसंद हो वो रख लें, बाकी गरीबों में बांट दें। गरीब कौन से? जिसको कम कम आता है समझ में। क्लियर है? जो पसंद आए रख लें। पहला डिटेल में समझा दिया, दूसरा शॉर्टकट। डिक्शनरी में पहले आता है ए, तो अहेड पहले, फिर आता है बी, बिहाइंड बाद में। सही है सभी को? कितने लोग कर लोगे? एक बार यस पर टिक कर दो। सही है? चलो नेक्स्ट, एक नया पॉइंट इंट्रोड्यूस हुआ है मार्केट में, एक नया पॉइंट इंट्रोड्यूस हुआ है, ये अहेड बिहाइंड हो गया। दूसरा आते हैं 1 2 3 4 7 कर लेते हैं, और पॉइंट मैंने लिखा था, कहां गया? एक सेकंड, एक सेकंड, पॉइंट है यार बढ़िया सा। चलो पहले ये समझ लो, कह रहे नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन P and Q is same as number of person between R and Q। आपको बताना है इस चार्ट में बीच में कौन आएगा। P, Q और R तीन नाम है, इनमें बीच में कौन सा आएगा? P, Q और R में बीच में कौन सा आएगा? Q, Q आएगा। Q सिंपल रखते हैं, जो भी नाम 2 बार आ रहा होगा वही बीच में आएगा हमेशा, जो भी नाम कॉमन होगा 2 बार आ रहा होगा वही बीच में आएगा, ठीक है? सही है, कॉमन जो होगा वो बीच में आएगा। बाकी P और R
इंटरचेंज हो सकते हैं, यस और नो? पी और आर इंटरचेंज हो सकते हैं, यस और नो? यस, ठीक है भाई, पी और आर आपके इंटरचेंज हो सकते हैं। चलो नेक्स्ट, ये मुझे बताओ, लिखा है, बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा हूं, एक कंफ्यूजिंग वाला, क्यू कॉमन इसलिए, हाँ। अच्छा, क्या ऐसे पक्का है कि तीनों साथ में आएंगे, या गैप एक का भी हो सकता है, दो का भी हो सकता है, दोनों के बीच में? होगा तो सेम ही, पक्का नहीं है ना कि तीनों साथ में, ये गैप होगा तो बराबर होगा, एक का होगा तो दोनों में, दो का होगा तो दोनों में, तीन का होगा तो तीनों में, ठीक है भाई? चलो, गैप हो सकता है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है दोस्तों, लिखा हुआ है, अगले पे चलता हूं, थोड़ा ध्यान से, ये परेशान करेगा आपको। एंड पर बैठा है कोई, तो एंड तो ऐसे ही करोगे, या तो ये वाला एंड या ये वाला एंड। लिखा है सेकेंड फ्रॉम राइट एंड, सेकेंड फ्रॉम राइट एंड। अब थोड़ा दिमाग लगाना, दो लाइन में दे रहा हूं अगली, जिससे कंफ्यूजन कम हो। सेकेंड टू दी लेफ्ट ऑफ राइट एंड, ये दोनों एक साथ मैंने इसलिए लिखे जिससे कंफ्यूजन कम हो। दोनों में अंतर तो दिखाई दे रहा है ना, सेकेंड फ्रॉम दी राइट एंड एंड सेकेंड फ्रॉम दी लेफ्ट ऑफ राइट एंड। क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? पहले बताओ, पढ़ने में डिफरेंस नजर आ रहा है? यस और नो? तो आप मुझे बताओ, सेकेंड फ्रॉम दी राइट एंड, अगर ये पहला नंबर मान ले, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, तो पहले वाले में कौन से नंबर पर आएगा? पहले वाले में छठे नंबर पर, वेरी गुड। और दूसरे वाले में? दूसरे वाले में? दूसरे वाले में ये जो है ये वाला, तीसरे नंबर पर। क्या करो भाई, आइए देखिए, थोड़ा समझिएगा। सेकेंड फ्रॉम दी राइट एंड, देखो राइट एंड और राइट एंड पे है, लेकिन राइट एंड से पहला भी तो है। सेकेंड फ्रॉम दी राइट एंड, तो राइट एंड से सेकेंड। सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ राइट एंड, राइट एंड से सेकेंड लेफ्ट, यहां से स्टार्ट करना है, पहला लेफ्ट और दूसरा लेफ्ट। इस वाले में छठा, इस वाले में पांचवा। भाई अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना, ये याद कर लेना, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स याद कर लेना भाई। सर नहीं आया, ठीक है, दोबारा देखो, एक बार फिर से, पर एक ही बार, फिर तीसरी बार नहीं। थोड़ा ध्यान से समझे, वापस आते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं। इसलिए अच्छे पॉइंट देखो, आपकी स्किल के अकॉर्डिंग में अच्छे पॉइंट बताए जाएंगे। अगर स्किल यूज नहीं करोगे तो मैं सिर्फ इतना बता के छोड़ दूंगा, पहले बता रहा हूं कि ए राइट एंड पर है, तो खत्म हो गया मेरा काम। राइट एंड पर है, तो राइट एंड से सेकंड, ये राइट एंड से पहला हुआ ना, तो ए इज सेकंड फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से पहला, राइट एंड से दूसरा, राइट एंड से तीसरा, राइट एंड से चौथा, राइट एंड से पांचवा, राइट एंड से छठा, राइट एंड से सातवां। ए इज सेकंड फ्रॉम द राइट एंड, तो राइट एंड से पहला, राइट एंड से दूसरा। ए इज सेकंड फ्रॉम द राइट, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ राइट एंड, इस वाले व्यक्ति से सेकंड लेफ्ट, पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, क्योंकि हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं कि इससे सेकंड लेफ्ट, तो इसका सेकंड लेफ्ट कौन सा आएगा? ये वाला। क्या पॉइंट समझ में आया? ए इज सेकंड, ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ राइट हैंड, राइट हैंड से गए तो पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट। पी इज सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड, तो राइट हैंड से पहला, राइट हैंड से दूसरा। अब भी नहीं आया तो समझ लीजिएगा ऐसे ही बताया गया है, भूल जाओ। कोशिश पूरी रहेगी कि आपको बता पाऊं। क्लियर है भाई? अब आ गया बेटर, पॉइंट अच्छे बताऊंगा कि आपका दिल खुश हो जाए, ये गारंटी है। अब आप ही ना पढ़ना चाहो तो अलग बात है, सही।
बढ़िया लगे पॉइंट दोनों, ये बताओ। हाँ ये पॉइंट गलत करवा सकता है, और क्या, जब भी तो बताया स्टार्टिंग में ही, ये पॉइंट गलत करवा सकता है। चलो नेक्स्ट। एक पॉइंट मेरे को मिल नहीं रहा है बस। एक सेकंड होना, रुकते रहना। हाँ आ गया भाई, पॉइंट मिल गया। कह रहे एम इज ओनली नेबर ऑफ पी। हिंदी में पढ़े, एम पी का इकलौता पड़ोसी है। एम इज ओनली नेबर ऑफ पी, सही है। एम पी का इकलौता पड़ोसी है। ये वाला डायग्राम बनेगा या ये वाला, ऊपर वाले दोनों सही है, नीचे वाले बस यही खेल है। एम इकलौता पड़ोसी है पी का, बहुत ध्यान से, ऊपर वाले दोनों सही है, नीचे वाले दोनों, ऊपर वालों के लिए ए टाइप करें, नीचे वालों के लिए बी। लेवल का क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। अब देख लो 50-50 आ गया ना। अच्छा एक बात बताओ, सच सच बताना, आपको नहीं लग रहा अगर मैं 4-5 क्वेश्चन कराता, 6 क्वेश्चन भी कराता, आप पूरे मार्केट में घूम लो, कोई इन चीजों पर काम ही नहीं कर रहा। ये सबसे बेसिक जरूरी चीजें हैं, ये सबसे बेसिक फंडामेंटल है कि अगर यही क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन सारे बर्बाद है। सभी को समझ में आ रहा है, वैल्यू समझ में आ रही क्लास की, क्यों जरूरी होते हैं पॉइंट्स, ये पॉइंट्स क्यों जरूरी है। अगर लैंग्वेज ही समझ में नहीं है तो करोगे क्या वहां बैठ के। आइए देखते हैं, और एग्जाम्पल याद कर लेना। देखो लिखा है एम इकलौता पड़ोसी है पी का। आप, अब आपसे बात करता हूं, आप हैं, आप अपने फ्रेंड को अपने घर पे ले गए, आप आपके फ्रेंड को अपने घर पर ले गए, और आपने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी मम्मी ये ना मेरा इकलौता दोस्त है, सही है। आपने कहा मम्मी ये मेरा इकलौता दोस्त है। आपका तो इकलौता दोस्त है, आपका तो एक ही है, क्या इसके 2 3 4 5 6 हो सकते हैं? यस और नो? आपने कहा है ना मम्मी से मेरा इकलौता दोस्त है, उसके तो 2 3 4 5 6 हो सकते हैं। क्लियर है? तो एम इज ओनली नेबर ऑफ पी। आप कौन है? पी, और आपका दोस्त है एम, लेकिन एम के बहुत सारे हो सकते हैं। वाह, याद रहेगा। तो कॉर्नर पे कौन? वेरी गुड, पी कॉर्नर पे सर, याद रहेगा, भूलना नहीं है भाई। ये वाला राइट, ये वाला रॉन्ग, कोने पर पी है। मजा आया? लगा कुछ पढ़ रहे हैं। एम इज ओनली नेबर ऑफ पी, एग्जाम्पल याद रखना, सही है। याद रखना, वंस मोर, कोई डांस चल रहा है वंस मोर, इतना सिंपल तो करवाया यार। अभी तो कहा आप जो भी वंस मोर है तुम लिख लो कि तुम्हारा नाम मोर है। मोर का केवल एक दोस्त है खरगोश, खरगोश के तो बहुत सारे हो सकते हैं। आप मोर है, आपने अपनी मम्मी से कहा मम्मी मेरा एक दोस्त है खरगोश,
तो आपका एक है ना, खरगोश के तो बहुत सारे हो सकते हैं। अब आ गया वंस मोर वालों, लाइव एग्जांपल बनाता हूं मैं। आप मोर हैं, आपने कहा मम्मी मेरा एक ही दोस्त है खरगोश, खरगोश के मोर, खरगोश, चूहा, बिल्ली, गधे, घोड़े, कुत्ते सब हो सकते हैं ना। चले चलिए आगे बढ़े। चलिए, मुझे सेकंड पॉइंट गलत करवाता है हमेशा, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ राइट, प्लीज प्लीज एक बार और। आपके पास अवेलेबिलिटी है किस चीज की, रिकॉर्डेड। यहां पर्सनल क्लास नहीं है। देखो अनअकैडमी ने कहा है कि हम बहुत सारे बच्चों को क्लास में भेज रहे हैं, आप सबको बहुत बढ़िया पढ़ाओ कि दिल खुश हो जाए। फिर हमने उनसे कहा कि भाई देखो मान लो 1000 लोग हैं, तो कितने लोगों तक दिल खुश माने। तो उन्होंने कहा अगर देखो 1000 में से अगर 500 भी सही खुश है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करता हूं, मेरी क्लास में 99% रेटिंग रहती है स्टार्टिंग में, शुरुआत, और थोड़े दिन बाद 100%। मैं नहीं चाहता आपके चक्कर में मेरी 5% कम हो जाए। क्या बात है, एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया कि आपको क्यों नहीं बता सकता। क्लियर है। रिकॉर्डेड फैसिलिटी अवेलेबल है। चलो, मेरी क्लास की रेटिंग 100% रहती है। शुरुआत में बच्चे को डांट वाट पड़ती तो वो समझ नहीं पाता है, क्योंकि मैं देखो मैं एक्चुअल में घुमा फिरा के बात नहीं करता, मैं स्पष्ट बात बोल देता हूं, जो दिल में है वो इस जबान पे है, घुमा फिरा के नहीं कि अच्छा आज वेरी गुड बहुत बढ़िया, ऐसे ही थोड़े एक काम करना, अगले 15 दिन बाद बैच है उसमें आना, उसमें और भी जल्दी से सिलेक्शन होगा आरआरबी में। मैं ये मक्खन वाला नहीं कर पाता हूं, सही है। लेकिन ईश्वर की कृपा से बच्चों का ट्रस्ट रहता है कि हाँ ये आदमी सही बोलता है। भाई टीचर का तो काम है ना साफ बोलना, वो थोड़ी ना घुमा घुमा के बोलेगा लपेट लपेट के, उसका तो काम ही सही बोलना। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट अच्छे पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन अच्छे पढ़ाऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं रखिएगा। तो ये भी हो गया। और कौन सा पॉइंट रखा था मैंने, राइट लेफ्ट, अहेड बिहाइंड, सेकंड फ्रॉम राइट एंड टू द लेफ्ट, इमीडिएट नेबर। हाँ, अभी मैं बीच बीच में एक और देख रहा था। अब इसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, कि बीच बीच में ना ये ना कहें कि जस्ट नेक्स्ट बता दीजिए, नेक्स्ट बता दीजिए, नेबर बता दीजिए, इमीडिएट नेबर बता दीजिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आपने कहा नेक्स्ट और मान लो मेरा मेरा अगला क्वेश्चन आने वाला है नेबर वाला, तो मेरा भी फ्लो खराब होगा, क्लास का भी। ये मेरे को पता है कि आपको सब कुछ बताना है, जब भी तो मैंने क्लास में बुलाया है, सही है। तो बीच में डिस्टर्ब मत कीजिएगा कि ये वाला बता दो वो वाला, मैं अपने आप ही सारे बता दूंगा। इसी बात के तो पैसे लिए, मैं तो फ्री में भी सारे बता देता हूं, आप तो फिर भी पैसे लिए। ठीक है, चलो बीच में डिस्टर्ब मत करना, मैं अपने आप ही बता दूंगा। चलो, ए का नेबर बी है, तो ए का नेबर बी इधर भी हो सकता है, इधर भी। ए का इमीडिएट नेबर बी है, तो इधर भी हो सकता है और इधर भी। ए के एडजेसेंट बी है, तो इधर भी हो सकता है और इधर भी, सही है। हर एक में नेबर हो, एडजेसेंट हो, इमीडिएट नेबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नेबर या इमीडिएट नेबर बोथ आर सेम। और क्या रह गया, राइट लेफ्ट देख लो। वैसे मुझे नहीं लगता राइट लेफ्ट में कोई दिक्कत होनी चाहिए। राइट लेफ्ट और देख लो भाई, मान लो सारे लोग नॉर्थ देख रहे हैं, नॉर्थ ऐसे, तो आप यहां पर है। आप दुनिया में हर एक इंसान का राइट हैंड, अपना राइट हैंड देख लो, जो भी राइट हैंड है वो राइट ही रहेगा हमेशा। तो आपको राइट जानना है तो इधर ही चलना पड़ेगा, ठीक है। आपको लेफ्ट जाना है तो इधर ही जाना पड़ेगा, अपना राइट हैंड देख लो, राइट जाने के लिए इधर ही चलना पड़ेगा, लेफ्ट के लिए इधर ही चलना पड़ेगा, सही। आपसे बोल रहे हैं आपके सेकंड राइट में राहुल है, तो आपके फर्स्ट राइट, सेकंड राइट। आपके जस्ट लेफ्ट में रोहन है, आपके जस्ट लेफ्ट में रोहन, कोई दिक्कत तो नहीं है। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए क्या कहेगा कि 6 मेंबर हैं और साउथ में देख रहे हैं, तो आप परेशान हो गए, आप ऐसे करने लगे, देखो ऐसे। और आपने सोचा यार ऐसा तो सिखाया नहीं, ये तो चलो फिर भी ठीक है। कभी कभी आज ज्यादा परेशान करने के लिए कह देगा नहीं नहीं 6 मेंबर हैं ईस्ट में देख रहे हैं, तो आप ऐसे बनाने लग गए। कि अगली बार कह रहे नहीं नहीं 6 ईस्ट में नहीं वेस्ट में, आप ऐसे बनाने लग गए,
सही है। अब ध्यान से सुनना, वो नॉर्थ बोले, साउथ बोले, ईस्ट बोले, वेस्ट बोले, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, कोई भी डायरेक्शन बोले आप ऐसे ही बनाएं, बाकी मैं संभाल लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। क्योंकि अगर आपने साउथ में बनाया है, एग्जाम्पल उसने कहा साउथ या उसने कहा ईस्ट, ठीक है, उसने कुछ भी कहा, राइट तो ऐसे ही रहेगा, लेफ्ट तो ऐसे ही रहेगा, राइट तो ऐसे ही रहेगा, लेफ्ट तो ऐसे ही रहेगा, राइट तो ऐसे ही रहेगा, लेफ्ट तो ऐसे ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? कहीं से भी बनाइए, ठीक है भाई। सर्किल में कभी कभी मिस्टेक होती है, आओ वो बता देता हूं। सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है, टू डायरेक्शन सेम टाइम हो तो। हर चीज की एक दवा होती है, मतलब ऐसे डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टर, उनको पता होता है जिससे आप ट्रीटमेंट कराते हैं कि यार एक काम करता हूं, ये वाली दवाई दे देता हूं, शायद यही असर कर जाए। जब वो नहीं करती तो वो डोज बढ़ाता है, जब वो भी नहीं करती तो और डोज बढ़ाता है। पहली बार ये वाली डोज दे देंगे तो शायद चक्कर आ जाए और बच्चा गिर जाए। ये उनके लिए जो मुझे ये बता रहे हैं कि अगर दोनों डायरेक्शन हो तो। ठीक है, प्लीज मेरे को मेरा काम करने दें, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। सही है, मुझे मेरा काम करने दें, अच्छे से आता है मुझे मेरा काम। चलो नेक्स्ट। अब देखिए, अभी मेरा फ्लो मैं भूल गया क्या बता रहा था, क्योंकि कंसंट्रेशन गायब करवा दिया ना, छुड़वा दिया, वापस जाना पड़ेगा। ये चल रहा था, हाँ, सर्किल की बात कर रहा था। सेम, आप एक क्वेश्चन लीजिएगा कोई भी जिसमें सारे के सारे एक तरफ देख रहे हो, सपोज करो इनसाइड देख रहे हैं, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन में लिखा हुआ था 8 मेंबर है, सारे आउट देख रहे हैं, और आपका ध्यान ही नहीं गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप सारे क्वेश्चन करते हैं इनसाइड वाले, एक क्वेश्चन आया जल्दी जल्दी में, आपने ध्यान दिया कि 8 मेंबर है, सारे अंदर देख रहे हैं, और आपने अंदर देखकर आंसर बना दिया। फिर आखिरी में पता चला कि यार आंसर तो सारे बाहर वाले क्वेश्चन में तो दे रखा था, बाहर बैठे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर 8 मेंबर बाहर देख रहे हो और आपने सारे के सारे अंदर देख के बना दिया, तो भी आपका आंसर 100% सही आएगा। तो डरना मत, डरेगा वो जिसके कॉन्सेप्ट खराब होंगे। समझ में आ रही है बात? सारे के सारे अंदर देख रहे हो, एग्जामिनर ने कहा बाहर देख रहे थे, तो भी आंसर सेम आएगा, कोई डरना नहीं। अब आप ये कह सकते हैं ऐसे कैसे सर, ये क्या चक्कर है? अब वो सुनिए, सर आपने आके बताया सर मैंने क्वेश्चन कर लिया था, और सर डायग्राम तो मेरा पूरा बन गया था, आखिरी में जाके मुझे पता लगा कि मैंने तो गलती से अंदर बना दिए सारे, और एग्जामिनर कह रहा था सारे बाहर है। आपने जो गलती करी उसमें ऐसे लाइन लिखी होगी ना, पी इज सेकेंड राइट ऑफ क्यू, करना था पी इज सेकेंड राइट ऑफ क्यू, आपने कर दिया पी इज सेकेंड राइट ऑफ क्यू। कह रहा है यू इज अपोजिट टू क्यू, यू इज अपोजिट टू क्यू, टी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, टी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, टी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, टी के अपोजिट डब्ल्यू है, टी के अपोजिट डब्ल्यू है, टी के अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट में आर है, डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट में आर, डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट में आर, आर के अपोजिट ओ, आर के अपोजिट ओ, आर के अपोजिट ओ, जो बच गया उसका नाम जेड है। सर हमने गलती से ये बनाया था बाय मिस्टेक। अरे भैया बाय मिस्टेक नहीं, एक्चुअल में भी यही है। कैसे सर? क्वेश्चन आया पहला, बताइए सेकंड राइट ऑफ डब्ल्यू कौन है? इसमें देखो आपने क्या बनाया गलती से, ओ, एक्चुअल में भी ओ ही है, वाओ। टी के अपोजिट कौन है? डब्ल्यू, गलती से सर आपका भी टी के अपोजिट डब्ल्यू है, वाओ। आया समझ? ऐसे, अरे राइट लेफ्ट तो एक ही है ना,
क्या फर्क पड़ता है, अंदर देख रहे हो बाहर, सही है। इसी बात के पैसे हैं, बाकी सब एक जैसे हैं। ठीक है भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट और देखते हैं। पहले मुझे एक चीज बताओ, सच बात तो ये है कि अभी आपने जितने पॉइंट देखे ये तो समझ में आ गया होगा कि सही हुआ आ गए, ये लगने लग गया ना कि सही हुआ आ गए, नहीं तो हम तो पता नहीं क्या कर रहे थे अभी तक। ये तो समझ में आ गया होगा। अभी केवल 40 मिनट हुई हैं, जिसमें 11 मिनट स्टार्टिंग की केवल उपदेश चले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये गारंटी है अगले 11 मिनट में और बवंडर होने वाला है। आइए उस बवंडर पे चलते हैं। कुछ पॉइंट्स बताता हूं। होता क्या, बच्चा क्या करता है, आंख बंद कर लेता है। जैसे एक पैराग्राफ लिखा होता है, हिंदी में पढ़ते हो आप या इंग्लिश में, वो पहला पॉइंट देखता शुरू हो जाता है, पहला पॉइंट देखा शुरू हो गया। नहीं, हमेशा एक बात याद रख लो, मान लो सर्किल कर रहे हो या रो कर रहे हो या स्क्वायर कर रहे हो, ये सब गए भाड़ में। चाहे फ्लोर कर रहे हो, चाहे कैटेगरी कर रहे हो, चाहे पोस्ट कर रहे हो, चाहे कोई भी एक्स वाई जेड टॉपिक कर रहे हो पजल का। पहली लाइन लिखी थी ए बी के सेकंड राइट में, वो कहीं पर भी हो, ए बी के सेकंड राइट में है। अब आपने सर्किल में था तो आपने ये बना दिया, ए सेकंड राइट है बी के। रो में था तो आपने ऐसे बना दिया, ए सेकंड राइट है बी के। एग्जांपल दे रहा हूं मैं। स्क्वायर में था तो आपने ऐसे बना दिया, ए सेकंड राइट है बी के। पता लगा उसके बाद पूरे पैराग्राफ में ना ए का नाम है ना बी का। होता है ना कभी कभी कि कनेक्शन ही नहीं मिल रहा है। कनेक्शन बड़े कमाल की चीज है, हर किसी से नहीं मिलती है ना। होता है ना, पजल करते हो, सर इससे तो रिलेट ही नहीं कर रहा, सर इससे आगे तो हो ही नहीं पा रहा। वो इस चक्कर में होता है कि हम ना बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं कि आप वहीं अटक गए। तो क्या करना है, अब ये गांठ बांध के लिख लो कहीं पर, सुन लेना कहीं पर, लिख लेना जो अच्छे अच्छे कीमती पॉइंट, बेश कीमती पॉइंट क्या है कि उतावला नहीं करना है। वो कह रहा है 8 फ्लोर है और उसने लिख दिया बी तीसरे फ्लोर पे, आप तुरंत लिख दियो। अरे भैया लिख देना, कौन मना कर रहा है। पर मान लो बी से रिलेटेड कोई पॉइंट ही नहीं हुआ तो बेकार हो गया कि नहीं, है बताओ। आगे बी से रिलेटेड कुछ है ही नहीं तो बेकार हो गया कि नहीं। तो पॉइंट ना रिलेट करके लिखना है, मतलब हिंदी में बोले तो थोड़ा आगे झांक ले या थोड़ा आगे देख लो। अगर उससे रिलेटेड हो तो लिखो, वरना नहीं। क्लियर है, क्योंकि समय है 20 मिनट। 20 मिनट में एग्जाम की बैंड बजानी, अपनी नहीं बजवानी। सही है। कोई भी क्वेश्चन हो, सर्किल, रो, स्क्वायर, ट्रायंगल, कैटेगरी, पोस्ट, जो भी एक्स वाई जेड, कोई भी पॉइंट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा आगे झांक लो कि भाई उससे आगे रिलेट कर रहा है तो ही तो लिखूं, वरना क्यों लिखूं, है ना। ऑलवेज स्टार्ट विद फिक्स्ड पोजीशन। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, कुछ लोग इस वाले पॉइंट को गलत ले लेते हैं। ऑलवेज स्टार्ट विद फिक्स पोजीशन, हर जगह यही कहा जाता है, हम भी यही कहते हैं, पर इसके आगे स्टार लगा हुआ है। क्या, थोड़ा आगे देख लो। अगर कनेक्शन है तो स्टार्ट करो, वरना नेक्स्ट। क्लियर है। ऑलवेज स्टार्ट विद फिक्स पोजीशन। एग्जांपल के लिए आपसे बोल रहे बी थर्ड फ्लोर पर है, बी थर्ड फ्लोर पे क्यों लिखूं मैं, ए कॉर्नर पे है क्यों लिखूं, ए कॉर्नर से आगे रिलेट भी तो करवाओ तब लिखूंगा। सही है। ए राइट हैंड पे है, ए राइट हैंड से रिलेटेड भी तो कुछ हो तो ही तो लिखूं, वरना पता लगा मैं ही फंस गया। सही है। जो भी हो, आपको रिलेशन आगे दे रखा हो तो ही आप बनाए, वरना ना बनाए। लिंक कर रहा हूं, हाँ ठीक है। अब आगे देखो, उसके बाद यार हद कर रहे हो भाई मेरे। अरे भाई अगर उससे, अगर मान ले लिखे ए कॉर्नर पे है, उससे रिलेटेड कुछ नहीं तो अगली लाइन पढ़ो। मान लो अगली लाइन में बी और डी दे रखे हैं, दो मेंबर दे रखे हैं, तो बी और डी से रिलेटेड अगर हो तो लिख दो, वरना नहीं।
भाई एक क्वेश्चन में 100 लाइन थोड़ी ना होंगी प्री लेवल में, इतने आप सीख जाओगे 8-10 होंगी, जिसमें 3 में इंफॉर्मेशन होंगी। आपने इंफॉर्मेशन तो छोड़ दी, फिर आपने जो फिक्स लाइन थी पहली वाली उससे रिलेट नहीं था तो छोड़ दो, उससे अगली में होगा, उससे अगली में भी नहीं हुआ तो उससे अगली में होगा, उससे अगली में भी नहीं होगा तो खड़े हो जाना, कहना एक क्वेश्चन वोश्चन बनाना आता नहीं है, हमें बुला ली पेपर देने, हमें नहीं करनी तुम्हारे नौकरी। ठीक है भाई, अरे वो बनाने के लिए तो बुलवाया है आपको, एक ना एक तो देगा ना, उसकी मजबूरी है, वरना सभी लोग परेशान हो जाएंगे ना वहां पे। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। पॉजिटिव माइंडसेट से चला करो, ये नहीं नेगेटिव नेगेटिव भर रखा है। राइट लेफ्ट हो गया, आप सर्किल में आते हैं। सर्किल में हमसे बोला गया सारे लोग बाहर देख रहे हैं, बाहर, तो बाहर आप देखो, आप ये हैं, अपनी कॉपी पे बनाओ तो आपको नजर आएगा आप ये हैं, आप राइट आपका यही रहेगा, लेफ्ट आपका यही रहेगा, ये आपका फ्रेंड है, जब आप बाहर निकले तो ये भी बाहर निकला, तो राइट हैंड तो इसका भी ऐसे ही रहेगा ना, लेफ्ट इसका भी ऐसे रहेगा, इसका आपका एक और दोस्त है ये वाला, इसका भी राइट हैंड तो ऐसे ही रहेगा ना, लेफ्ट हैंड ऐसे रहेगा। दुनिया में हर एक इंसान का राइट हैंड राइट ही रहता है, फर्क पड़ता है वो उस समय खड़ा कैसे है। अगर ये बाहर जा रहा है तो राइट ऐसे हो गया, राइट मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉक मतलब घड़ी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की दिशा, और लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, सही है। राइट मतलब क्लॉक, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉक, सही है। राइट मतलब क्लॉक, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉक, सही। अब कभी कभी कहेगा सब लोग अंदर देख रहे हैं, अंदर वाले में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा भाई। अब सब लोग खाना खाने आए हैं, रेस्टोरेंट में या खाना रखा हुआ है, सब लोग खाना खा रहे हैं, अंदर देख रहे हैं, खाने की तरफ देख रहे हैं। अब आपकी शक्ल ये है, अब आप ये हैं, राइट अब भी ऐसे ही है, पर दिखाई कैसे देगा, एंटी क्लॉक। लेफ्ट ऐसे है, दिखाई कैसे देगा, क्लॉक, सही। राइट एंटी क्लॉक, लेफ्ट क्लॉक। आपका दोस्त है, इसका भी राइट एंटी क्लॉक, भाई आपका फ्रेंड है, बैठा तो ऐप की तरह है ना, तो इसका भी राइट एंटी क्लॉक, इसका भी लेफ्ट क्लॉक। आपके इस वाले फ्रेंड का ये भी, राइट के लिए एंटी क्लॉक, लेफ्ट मतलब क्लॉक, हर एक के लिए राइट मतलब एंटी क्लॉक, लेफ्ट मतलब क्लॉक। ये लिख लेना कहीं, फेस इनसाइड तो राइट लेफ्ट कैसे, फेस आउटसाइड तो राइट लेफ्ट कैसे, सही है। सीखने दोनों ही पड़ेंगे, कह तो मैं ये भी सकता हूं कि आप मर्जी इनसाइड से बना लो आउटसाइड से। रीजन है इसका, क्वेश्चन मिक्स वाला भी आता है कि कुछ अंदर कुछ बाहर, तब तो करना पड़ेगा ना, वरना तो एक ही कर लेते। मान लो एक ही डायरेक्शन से आता तो मैं कहता कि तुम्हें अच्छा लग रहा है आउटसाइड वाला, आउटसाइड से कर लो, इन वाला लग रहा है इनसे कर लो। पर बच्चे क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है ना, कुछ इन कुछ आउट, तब क्या करोगे, परेशान हो जाओगे। समझ में आया क्यों जरूरी है दोनों से सीखना, इस वजह से दोनों से सीखना इसलिए जरूरी है। क्लियर है, चलो और अच्छे पॉइंट देखो। राइट लेफ्ट संभाल लेना, बाकी मैं संभाल लूंगा, राइट लेफ्ट संभाल लेना। आ जाओ, कुछ और तगड़े तगड़े पॉइंट दिखाता हूं आपको, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा आपका। आपको यही नहीं पता होगा इतने तरीके से रिलेशन होता है सर्किल पर्किल का। अब देखो, ड्रीम सर्किल, एक मिनट, इतने खतरनाक खतरनाक पॉइंट आएंगे, मजा आ जाएगा आपका। एक तो ये समझ लो भाई, ये काफी लोगों को दिक्कत आती है, हु, होम, विच, ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदी में आए जो, ये जो लिखा है तो ये बाद वाले को रिप्रेजेंट करेगा, सही है, बाद वाले को। इंग्लिश में आओगे तो ये पड़ोस वाले को, ये हु हुम विच किसके लिए आता है, पड़ोस वाले के लिए। याद रखना, ये नोट्स अभी मैं आपको दे दूंगा, आप आराम से घर पे खेलते रहना। एंड बट इज किसके लिए आता है, भाई लेकिन लिखा है और लिखा है तो याद है दूर वाले के लिए,
और यहाँ एंड बट इज आता है दूर वाले के लिए। दोनों में, हिंदी में भी सेम है, इंग्लिश में भी सेम है। देख लो फिर से, चाहे हिंदी में लिखा हो चाहे इंग्लिश में, किसके लिए आया? पास वाले के लिए। पास वाला ही तो है। एंड बट इज किसके लिए आता है? दूर वाले के लिए। चाहे पास इंग्लिश में हो तो भी दूर वाले के लिए, हिंदी में हो तो भी दूर वाले के लिए। याद रहेगा, शॉर्टकट में लिख सकते हो, एंड बट इज दूर वाले के लिए, हु, whom, which पास वाले के लिए। वरना इतनी अंग्रेजी आपको आनी चाहिए। ठीक है भाई, मैंने अपना रीजनिंग के टर्म में बताता हूं कि भाई मैं तो इंग्लिश पढ़ाता नहीं हूं, वो तो आप ही का काम है, लेकिन फिर भी अपने तरीके से मैंने आपको बता दिया। सही, और आगे बढ़े। अच्छा, कुछ बच्चों को ये डाउट आता है, सर्किल में सर 8 मेंबर हैं, यहां पे लिखकर बनाऊं या यहां लिखकर बनाऊं या यहां लिखकर बनाऊं? तो मेरा कहना है कोई नंबर थोड़ी ना डले हैं, जहां मन करे वहां लिख के बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए का सेकेंड राइट बी है, इधर से बनाओगे तो ऐसे दिखाई देगा, इधर से बनाओगे तो ऐसे दिखाई देगा, इधर से बनाओगे तो ऐसे दिखाई देगा। कहीं से भी बना लो, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। आएगा तो ए के सेकेंड राइट में बी ही ना। क्लियर है? सही है, ये डाउट मत रखना कहां पे बनाऊं, सेम स्क्वायर में जहां मन करे वहां बनाओ, कोई नंबर थोड़ी ना दे रखे इनको। सही है भाई, याद रहेगा, कहीं बनाओ जहां मन करे। पर सुनो, ये आपका एग्जाम है, पोगो का गेम नहीं है कि आपका आज मन किया तो आप यहां बना रहे हैं, कल मन कर रहा है यहां बना रहे हैं, परसों यहां बना रहे हैं। एग्जाम वाले दिन खुद ही कंफ्यूज है, कहां बनाऊं, आज मंगलवार है आज यहां बना लेता हूं। नहीं, जब भी आप करें तो एक ही जगह पहले फिक्स कर ले, 1-2 दिन में। जैसे मैं बताता हूं, मैं क्या करता हूं, या तो मैं यहां बनाता हूं या यहां बनाता हूं। सही है, या तो मैं यहां बनाता हूं या यहां, जिससे कि मेरा हाथ राइट लेफ्ट एक्सेप्ट कर लेता है, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट अपने आप। अगर नींद में भी मैं होऊंगा ना तो राइट लेफ्ट में ऐसे ही चलूंगा, चाहे यहां वाला हो चाहे यहां वाला हो चाहे यहां वाला हो या यहां वाला हो। तो आप जहां भी बनाए एक फिक्स पैटर्न अपने लिए कर ले, खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं। क्या पॉइंट क्लियर है? अपने लिए फिक्स कर लें, वैसे तो कहीं पर भी कर लो, लेकिन अपने लिए कुछ तो पैरामीटर सेट करोगे, वरना खुद ही फंस जाओगे कि आज कहां बनाऊं। सही है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। हाँ ये देखो भाई, समझ आएगा। देखो 6 मेंबर दे रखे हैं दोस्तों, बराबर दूरी पर है। बनाना मत, मैं ही बना के दे रहा हूं। इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, बी इज फेसिंग इनसाइड। बी कहीं पर भी बनाओ, बी इनसाइड दिख रहा है। इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, क्या यही डायग्राम बनेगा? इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, हाँ या ना? हाँ के लिए ए टाइप करें, ना के लिए बी। बताओ, लो आपकी रेंज दिखा दो, हिंदी में भी दे रखा है, बी अंदर दे रखा है, याद रखना। हाँ के लिए ए, ना के लिए बी। आपकी जानकारी के लिए 78% ने ए लगाया और 23% ने बी लगाया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। एग्जाम्पल देता हूं, ये आप हैं, आप अंदर देख रहे हैं, आपने कहा सर मेरे जो पड़ोसी हैं ना वो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। आपके पड़ोसी, आपके पड़ोसी एक दूसरे के विपरीत हैं। ये कहता है बाहर जाऊंगा तो ये कहता है अंदर जाऊंगा, विपरीत। ये कहता है अंदर जाऊंगा तो ये कहता है बाहर जाऊंगा। तो सर मेरा क्या रोल है? आपका रोल केवल इतना है कि ये आपके पड़ोसी हैं। तो डायग्राम बनेगा ये वाला या ये वाला। आपने जो बनाया है वो आंख बंद करके बनाया कि आप अंदर देख रहे हैं तो पड़ोसी बाहर। नहीं बेटा, आप एग्जाम के बाहर हो जाएंगे। पढ़ के देखिए, इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे के विपरीत देख रहे हैं, ये बाहर तो ये अंदर, ये अंदर तो ये बाहर। समझ में आया? टोटे टोटे हो जाता नहीं तो एग्जाम में। याद कर लेना, ये 78% की हवा निकल जाती।
सही है, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट, अगला देखो। आगे देखो, और भी पॉइंट है आपको तो सारे एक जैसे दिखाई देंगे। देखो रीडिंग का खेल है, ध्यान से पढ़ लेना। इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, तो बी के पड़ोसी विपरीत देख रहे हैं एक दूसरे के, तो ये इधर, तो ये इधर, ये इधर, तो ये इधर। बी अंदर देख रहा है तो देखने दो, बी बाहर देखता तो देखने दो, बी नहीं भी देखता तो भी हमें क्या फर्क पड़ रहा है, पड़ोसी तो अलग अलग देख रहे हैं ना। बस अगला पॉइंट देखो, ऐसे ही आएगा घुमा फिरा के। पीडीएफ भी दी है, देखो ये फंसाने के लिए दिया था ऐसा, ये गलत है, केस बनेंगे ये वाले, फर्स्ट सेकंड। नेक्स्ट आ जाओ। इमीडिएट नेबर ऑफ बी आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू बी, बी इज फेसिंग आउटसाइड, बी आउटसाइड है, ये डायग्राम ये वाला बन सकता है, ये डायग्राम ऐसे बन सकता है, ये डायग्राम ऐसे, या फिर ऐसे, कोई भी एक डायग्राम बनेगा तो ए टाइप करें। आपको लगता है दो बनेंगे सर, ये वाला और ये वाला, कोई भी आपको लगता नहीं सर तीन बनेंगे तो सी, चार बनेंगे तो डी, कितने डायग्राम बन सकते हैं ये बताना है। ए बी सी डी कितने बनेंगे, एक दो तीन चार, एक के लिए ए, दो के लिए बी, तीन के लिए सी, चार के लिए डी। एक के लिए ए, दो के लिए बी, तीन के लिए सी, चार के लिए डी। आप तो वहां जाके कम से कम दो बार पढ़ोगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, दिल्ली अभी बहुत दूर है। एक वाला 32%, दो वाले 43%, तीन वाले 15, चार वाले 10। जवाब है एक ही डायग्राम बनेगा ये वाला। ओ वाओ, ये जो ऐसे खुदा रहा है ना, ये आप ही हो, ठीक है। एक ही डायग्राम बनेगा, क्योंकि पढ़ना नहीं आता आपको। पढ़ लीजिए एक बार। इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी, तो बी बाहर है तो पड़ोसी अंदर ही होगा, बस खत्म, एक ही डायग्राम है बस। मेरे पड़ोसी मेरे विपरीत रहते हैं, तो मैं अगर बाहर तो वो अंदर, मैं अंदर तो वो बाहर। क्या बात है, गजब, सही है, ठीक है भाई। चल नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट। जिसने का दो डायग्राम होगा, दो तो तब होगा अगर बी का फेस गिवन नहीं था। बी का फेस गिवन है ना बच्चे, बी बाहर, तो अगर बी बाहर है तो इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसिंग अपोजिट ऑफ बी, तो ये दोनों अंदर ही देख रहे होंगे, बस एक ही डायग्राम है, ओनली वन। ये देखो एक ही डायग्राम है, ओनली वन, ये वाला। ये तो इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसिंग सेम डायरेक्शन एज बी हो गए ना, तो बी की तरह ही हो गए, सेम एज बी, ठीक है भाई। आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आज अगला वाला और देखो। इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसिंग आउटसाइड, बी फेसिंग इनसाइड, बी अंदर फेसिंग पड़ोसी आउटसाइड, या बी अंदर अपोजिट पड़ोसी अपोजिट। ए सही है, बी सही है, लेफ्ट राइट, या दोनों के लिए सी। लेफ्ट वाला सही है तो ए, राइट वाला सही है तो बी, दोनों सही है तो सी। चलो पहली बार अच्छा रेस्पॉन्स किया आप लोगों ने। रीडिंग कर लिया करो, ऊपर प्रॉब्लम वहीं दूर हो जाएगी। अब भी 15-16% गलत है, देखो भाई पढ़कर देख लो ना यार। इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसिंग आउटसाइड, तो पहले इतना ही देख लो, बी के पड़ोसी आउटसाइड देख रहे हैं, हाँ। बी के पड़ोसी आउटसाइड देख रहे हैं ना, ये तो वैसे ही गलत हो गया। बी इनसाइड देख रहा है, हाँ खत्म, मत जानी लाइफ। पढ़ने का खेल है बस, बाकी कुछ नहीं है, बस पढ़ो और लिखो। रीडिंग, चलें आगे। नेक्स्ट, अब कुछ और पॉइंट देख लो, आओ। ये देखो कुछ लिखा है, ए सेकंड लेफ्ट ऑफ वन हु इज अपोजिट टू बी, तो बच्चा क्या करेगा, 6 मेंबर ऐसे करेगा बच्चा। बच्चा क्या करेगा, ए सेकंड लेफ्ट ऑफ वन हु इज अपोजिट टू बी, ऐसे करेगा, सही है।
ए सेकेंड लेफ्ट ऑफ 1 हु इज अपोजिट टू बी, बी के अपोजिट वाले के सेकेंड लेफ्ट में ए है। टोटल मेंबर कितने दोस्तों? 6। अपोजिट वाला कितना होगा? 3। सही है भाई, अपोजिट हमेशा 3 होगा ना? क्या ये बात सही है? अपोजिट वाला 3 ही होगा ना, 6 में से तीसरा अपोजिट। सही है। तो ए सेकेंड लेफ्ट ऑफ 1 हु इज अपोजिट टू बी, तो 3 वाला अपोजिट होता है, 3 में से हो गया 1, तो ए इज एक राइट ऑफ बी। ऐसा क्यों किया सर? वो सुनिए, 5 लेफ्ट भी कर सकते थे लेकिन एक राइट कर लो, ज्यादा फायदा रहेगा। देखो सुनो, सुनना ध्यान से। 8 मेंबर होते मान लो, ए सेकेंड लेफ्ट ऑफ 1 हु इज अपोजिट टू बी, तो अपोजिट मतलब 8 मेंबर में अपोजिट मतलब 4। सही है। कितना लेफ्ट करना है? 2 लेफ्ट। 4 में से 2 गया, क्या बचा? 2, तो लेफ्ट की जगह राइट कर लो, तो ए इज सेकेंड राइट ऑफ बी। जल्दी खत्म हो जाएगा। 10 मेंबर है मान लो, 10, 2 4 6 8 10। कह रहा है ए सेकेंड लेफ्ट ऑफ 1 हु इज अपोजिट टू बी, तो अपोजिट मतलब 5वां। 5 में से 2 लेफ्ट गया तो 3 बचा, तो ये लेफ्ट दे रखा है, इसे राइट कर लो। ए इज 3 राइट ऑफ बी। खत्म, शॉर्टकट में बढ़ जाएगा। स्पीड जो बढ़ने वाला कैप्सूल है वो यही है। सही है। अगर लिखा होता ए इज सेकेंड राइट ऑफ 1 हु इज अपोजिट टू बी, तो 8 मेंबर है मान लो, तो अपोजिट वाला 4, 4 में से 2 राइट गया तो 2 लेफ्ट बच गया। ए इज 2 लेफ्ट ऑफ बी। सही है। क्लियर है भाई? हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अब आप करना है आपको, ये लो, इसको ऐड भी कर सकते हैं। ऐड करोगे तो लंबा हो जाएगा ना बच्चे। एक बार बताओ यार, तुम लोग ना लेंदी करना चाहते हो। देखो जैसे आपने कहा ऐड भी तो हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, क्या दिक्कत है? ए इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ 1 हु इज अपोजिट टू बी, तो 3 और 2 5 लेफ्ट। ए इज 5 लेफ्ट ऑफ बी, तो बी के 1 2 3 4 5। अच्छा लग रहा है? अब एक तरीका है, इधर से इधर एक चले जाओ, एक ऐसे घूम के जाओ। खुद बताओ कौन सा वाला बेटर है? अरे कम टाइम वाला जाओ ना, ऐसे चले जाओ, मुझसे क्या जा रहा है? छोटा अपनाओ ना। ठीक है भाई, चॉइस इज योर्स। तो शॉर्टकट में रूल क्या है? शॉर्टकट में रूल है, अपोजिट वाले से राइट दे रखा हो तो माइनस कर दो और आंसर आएगा लेफ्ट में। अपोजिट वाले से लेफ्ट दे रखा हो तो माइनस कर दो, आंसर आएगा राइट में। खत्म। आओ क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो 8 मेंबर है, ए सेकेंड लेफ्ट ऑफ 1 हु इज अपोजिट टू बी, तो सेकेंड लेफ्ट 4 में से 2 गया, 2 राइट। ए इज 2 राइट ऑफ बी। आंसर देखो, ए इज 2 राइट ऑफ बी। खत्म। सही है, हो जाएगा। ए इज सेकेंड राइट ऑफ बी 8 मेंबर में। सही है। और आगे देखो, ए सेकेंड लेफ्ट ऑफ 1 हु इज अपोजिट टू बी, 10 मेंबर में क्या हो जाएगा? कितना राइट करें? 2 लेफ्ट, 5 में से 2 गया, कितना? 3 राइट। ए इज 3 राइट ऑफ बी। देखो ए इज 3 राइट ऑफ बी। मत जानी लाइफ। आगे आ जाओ। ए सेकेंड राइट ऑफ 1 हु इज अपोजिट टू बी, सेकेंड राइट का क्या करें? 10 मेंबर में सेकेंड राइट का क्या करें? 5 में से 2 गया, 3 लेफ्ट। सही। अच्छा एक बार बताओ, पहले समझ में नहीं आता था, अब आ गया। जिसे एक क्वेश्चन आ रहा है आप में से कि सर नंबर तो 8 हैं, 10 हैं, 6 हैं, तो यहां तो अपोजिट हो रहा है। सर अगर 7 मेंबर होंगे तो क्या 3.5 वाला अपोजिट होगा? तो 7 वाले में अपोजिट कहेगा क्यों? उसको पागल कुत्ते ने काटा है क्या? आपके घर में ताला लगा हुआ है, तो आपकी मम्मी कहेंगी कि जाओ हमारे घर में से जाके फ्रिज में से बोतल निकाल लो।
क्यों कहेंगी, उन्हें तो पता है ना ताला लगा हुआ है। तो जब 7 मेंबर है तो क्यों कहेगा अपोजिट है। क्लियर है। एग्जामिनर को तो पता है ना इसने क्वेश्चन बनाया है। उल्टी उल्टी बात करते हो। चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट अगला देखो। ये देखो, ये अभी नहीं, मिनिमम मैक्सिमम नहीं, वो तो क्वेश्चन के साथ करूंगा। और ट्रिक्स देखो, और ट्रिक्स। और कहां गया यार, एक और था। ये सुन लो भैया, ये वाला अच्छा है। अवे। अवे वाला कंफ्यूज करने के लिए आया है, 2017-18 में यूज किया गया था इसको एक बार। अवे मतलब कह रहा है एन आर से 2 स्थान दूर बैठता है। एन आर से 2 स्थान दूर, तो राइट में भी हो सकता है और लेफ्ट में भी। सही है। अवे हटा के क्या कर लेना, राइट और लेफ्ट लिख लेना। राइट और लेफ्ट याद रहेगा। अवे हटा के राइट लेफ्ट। ए इज 3 अवे टू बी। ए इज 3 प्लेस अवे टू बी। लेफ्ट में भी आ सकता है और राइट में भी, याद रहेगा। अवे हटा के राइट लेफ्ट। ये पढ़ो। डी सेकेंड लेफ्ट ऑफ वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी। अब ये सीखना है आपको। सेकेंड लेफ्ट के बाद एक राइट। अगर 2 लेफ्ट चलोगे और एक राइट चलोगे तो डिफरेंस होएगा, अपोजिट डायरेक्शन में डिफरेंस कर देंगे, एक बचेगा किस तरफ, लेफ्ट तरफ। तो डी इज एक लेफ्ट ऑफ बी। खत्म हो गया। जो बड़े बड़े पॉइंट है वो ऐसे खत्म कर लेंगे हम लोग। सुन लो, देखो क्या लिखा है। डी सेकेंड लेफ्ट ऑफ वन, तो डी सेकेंड लेफ्ट। हु इज इमीडिएट राइट ऑफ बी, एक राइट। तो अपोजिट डायरेक्शन माइनस कर लो, लेफ्ट में से राइट गया, 2 में से एक गया, एक किस तरफ, जो बड़ा हो। तो डी इज एक लेफ्ट ऑफ बी। राइट लगाओ। क्लियर है भाई। बड़े में से छोटा माइनस करो, खत्म। अब अगला वाला आपको बताना है। अगला वाला आपको बताना है। प्लीज बता दो होगी क्या नहीं। क्या दीपिका क्या चाह रही हो। हम तो यार इतना अच्छा पढ़ा के भी कंफ्यूज हो जाते हैं इन लोगों के चक्कर में। क्या अपनी अलग ही दुनिया चली। पूछो क्या, पहले तुम भी पूछो, लाओ बताओ क्या चाहिए। क्या हुआ। तुम लोग बाकी क्वेश्चन करो, तुम लोग इसका बताओ। अगर लिखा हो ए 2 प्लेस अहेड। अब आप ऐसी बातें पूछ रहे हो, जब पर्स हमारा हो और हम आंख बंद करके नोट निकाल रहे हो तो कौन सा निकलेगा सर। जितने रखे होंगे कोई भी निकल सकता है। सर अगर हमें 50 का ही निकालना हो तो फिर तो 50 का ही निकलेगा ना, अगर 50 का निकालना हो और आंख खोल के निकाले तो सेम। आप मैंने कहा अवे आएगा तो क्या माने, राइट लेफ्ट। अब आप कह रहे हो नहीं नहीं अहेड दे रखा हो, तो अहेड तो बता ही दिया था। आप अहेड आगे की तरफ कर लेना, ए 2 अहेड ऑफ बी। फिर तो नॉर्मल हो गया ना। दुकान से चॉकलेट खरीद लाना 4, तो चॉकलेट लेकर आओगे। और कुछ भी खरीदने को बोले तो जो मन करेगा वो खरीद लाओगे। सही बात है। ये तो इतने बड़े हो गए हो, थोड़ी चीजें तो नॉर्मल रखो अपने आप ही करने की। सारा टीचर से मत पूछो, कुछ तो खुद भी रखो। एक क्वेश्चन आया मैथ में, दूध और पानी मिला दिया। सर अगर दूध के साथ कोल्ड ड्रिंक मिलाने को बोले तो कोल्ड ड्रिंक मिला लेना, उसमें क्या है। तुम्हें तो कॉन्सेप्ट आना चाहिए ना। सिंपल है। चलो आ जाओ, इसका आंसर बताओ मेरे को। ई सेकेंड राइट ऑफ वन हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ जी। क्या बचेगा, सेकेंड थर्ड में से 2 गया 1, तो ई इज 1 लेफ्ट ऑफ जी। खत्म। सही है। इसका बताओ।
ई थर्ड राइट ऑफ वन हु इज इमीडिएट राइट ऑफ जी। तो थर्ड राइट और एक राइट, कितना राइट हो गया? जोड़े घटाएं इस बार। अरे दोनों राइट ही है भाई, थर्ड राइट प्लस वन राइट तो फोर्थ राइट। ई इज फोर्थ राइट ऑफ जी। एक दो तीन चार, ये वाला राइट, ये वाला रॉन्ग। लास्ट पॉइंट, ई सेकेंड लेफ्ट ऑफ वन हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ जी। तो क्या करें, प्लस माइनस प्लस, ई इज फिफ्थ लेफ्ट ऑफ जी। नमस्ते करो, निकल लो। कल हम क्या करेंगे, पहले कल का सुन लेते फिर आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, काफी सारे पॉइंट होंगे जो अभी भी नहीं हुए हैं, कुछ पॉइंट होंगे जो अभी भी नहीं हुए हैं। जब हमें कितने दिन क्वेश्चन करना है, रो वाला हो, सर्किल वाला हो, स्क्वायर वाला हो, हम 5 क्लास तक यही करते रहेंगे। तो मैं मिक्स ही कराऊंगा, मैं ऐसे नहीं कि रो के 5-6 करा दिए या सर्किल के करा दिए, नहीं, 2 क्वेश्चन रो के, 2 सर्किल के, 2 स्क्वायर के, मैं ऐसे मिक्स कराऊंगा जिससे कि नए नए वर्ड आपको मिलते रहे और आपकी रेंज भी बढ़ती रहे। पहले मिक्स कराएंगे, फिर इन आउट वाले कराएंगे, फिर वेरिएबल के साथ कराएंगे। तो पूरा टारगेट है 5 क्लास और है अभी इसकी, परेशान नहीं होना है, लेकिन रिविजन करके आना है। ठीक है, पॉइंट्स का रिविजन करके आना है, जिससे कि हम लोग जब अगली क्लास में मिले, अगली क्लास होगी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, तो वेडनेसडे आज है, फ्राइडे को होगी पजल की, कल होगी स्लॉग्स। कैसी लगी क्लास एक बार कमेंट करके बता दो, आपका फर्स्ट डे था, कैसी लगी क्लास पहले बताओ वन वर्ड में, फटाफट फटाफट। मस्त सर, बेहतरीन, ऑसम, नाइस, जबरदस्त, दासू, ऑसम में इतने सारा है, बहुत अच्छी। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। हाँ संजय क्वेश्चन पूछो यार, तुम पूछो, संजय क्वेश्चन पूछेगा भाई, संजय पूछो बेटा, आप पूछो भाई, बाकी कमेंट मत करो, संजय पूछो। रिवीजन कहां से करें, ना करें रिवीजन, हमें नहीं पता कहां से करें। रिवीजन मन से करें, जहां से क्वेश्चन कराओ वहीं से रिवीजन करें, प्रैक्टिस करनी हो तो यूट्यूब से करें 11 बजे 8 बजे। पूछो भाई संजय, कहां गए तुम? कॉल कर लिया करो सर, सबको कॉल करेंगे तो रात हो जाएगी, बाकी काम कब करेंगे? संजय ये पूछ रहे थे आपकी बुक कब आएगी? बस प्रूफिंग रह गई है फाइनल, ठीक है, बस फाइनल प्रूफिंग रह गई है, आ जाएगी इस हफ्ते। 99.9% एवरेज 3.0 देख लिया। पीओ के लिए क्या करें, कुछ ना करें, पढ़ाई करें। आईबीपीएस का एग्जाम, मेंस की तैयारी अभी से करें बाद में? इतने सारे लोग इतनी सारी बातें बताते हैं, लेकिन हमें जब जब समझ में आता है, जब समय निकल जाता है, क्या हम प्री की तैयारी मेंस के साथ करें? इस सवाल का जवाब हर टीचर अपनी हर क्लास में एक ना एक बार दे चुका होता है, फ्री में ही। हम भी दे चुके होंगे बहुत बार, आज देने का इंटरेस्ट नहीं है, जाइए सर्च कीजिए। ठीक है, सही है। आप एक काम करो, 15 लास्ट बैच स्टार्ट हुआ था 15/4/19, 10/29, 15 तारीख को, उसका डे 1 देखो, 1 बजे वाले का, उसमें जवाब दिया गया होगा। सही है, हर बार तो नहीं दे सकते जवाब, वरना आधा घंटा निकल जाएगा। हिंदी में भी होगी, हाँ। चलो, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप भी चेकलिस्ट दीजिए, आप एनालाइज कीजिएगा। आपके लिए 3 क्लास तो मेंस की चलती है और 1 क्लास प्री की चलती है। वेडनेसडे को आज 3 क्लास चल रही है स्पेशल, मतलब आज तो 5 क्लास हो गई, 3 3 6 7 हो गई, और फ्राइडे को, सैटरडे को 2 क्लास चलेंगी। अगर आप ध्यान दो तो बहुत कुछ आपको दे दिया गया है, पर दिक्कत ये हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, देखिए आप चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, ये तो आप ही जानेंगे, मेहनत करना हमारा काम है, पर हाँ जितनी आपको जरूरत है उससे कहीं ज्यादा चीजें आपको दी जा रही है। ठीक है भाई, मिलते हैं रात को 6 बजे, आप 6 बजे वाली क्लास में आगे भी इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। चलो, थैंक यू, बाय बाय। 15 तारीख वाली जरूर देख लेना, आपके मन में छोटे छोटे डाउट है दोस्तों दूर हो जाएंगे। सही है, 15 तारीख से जो बैच स्टार्ट हुआ था उसका एक बार देख लेना।